कैमरा नहीं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अब्दुल सलाम मोमिन इस वेबिनार में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। ये प्रोग्राम अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI और तंजीम वालिदैन का एक मुश्तरका प्रोग्राम है, जिसमें दोनों का मकसद समाज की फलाह व बहबूद और ख़ास तौर से तालीम के शोबे में 10वीं और 12वीं के नौजवानों को हुनरमंद बनाना है। आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है तंजीम वालिदैन के सदर जनाब अकरम सर और उनके साथ जमाल शेख सर, जो कि फाउंडर मेंबर भी है तंजीम वालिदैन मुमरा के, और उनके साथ तंजीम वालिदैन से ही शुएब नदवी सर, जो कि सदाए हक यूट्यूब चैनल के ओनर भी हैं, और इसी के साथ साथ अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के प्रिंसिपल जनाब फिरोज शेख सर। सर, मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, मौजूदा हालात से तो आप सभी वाकिफ़ हैं। इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए तंजीम वालिदैन और अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI एक रोशन प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर युवा एक कदम कुशलता की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि आजकल के नौजवान कम से कम वक्त में हुनरमंद होकर अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं और जल्द से जल्द अपने घर वालों का सहारा कैसे बन सकते हैं। आवाज बहुत कम है। और एक खास बात, इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपसे इसी प्रोग्राम से मुतालिक जो 3 सवालात पूछे जाएंगे, जिसके रूल्स जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो आप इसे गौर से सुनिए। इंशाल्लाह आप जो है इनाम के हकदार हो सकते हैं। ये सरप्राइज गिफ्ट होंगे आपके लिए, और आपकी सहूलत के लिए जो सेकेंड लास्ट सेगमेंट हमारा रखा गया है, उस प्रोग्राम के आखिर में सवाल और जवाब, अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको भी पूछने के लिए मौका दिया जाएगा, और आप जो है इसमें अपने सवालात के ज़रिए अपनी जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं तंजीम वालिदैन के जनाब जमाल शेख सर से गुजारिश करूंगा कि वो टेक्निकल एजुकेशन की जो फील्ड है उसकी ज़रूरत को आपके सामने नुमाया करें। आपके सामने जमाल शेख सर। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तरीन सामीन, ऑडियंस, स्टेज पे जलवा अफरोज प्रिंसिपल साहब शुएब नदवी साहब और मोमिन साहब, मैं आप तमाम तलबा का जो है इस्तकबाल करता हूँ इस अहम वेबिनार में। मैं आपके सामने हालात का रोना नहीं रोऊंगा। पिछले 2 सालों से जो हालात हम पर गुजरे हैं, किसी क़यामत सुगरा से कम नहीं है। ये बेरोजगारी, गुर्बत, फाकाकशी और रोजगार के मौके नदारों, यानी जो रोजगार के मौके हासिल थे वो भी कहीं ना कहीं कम हुए या ख़त्म हुए। ऐसे वक्त में एक सवाल बार बार जहन में आ रहा था कि आज जो सबसे बड़ा मसला जो पेश नज़र है हमारे नई पीढ़ी के सामने, वो है रोज़गार का। इन हालात में बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक कोशिशें करके, तालीम हासिल करके और टेक्निकल एक बड़ी डिग्रीज लेकर अगर हम ये सोचें तो वो एक लंबा सफ़र होगा। कई तलबा के सामने ये सवाल बार बार आता है कि हमने 10वीं की है, हमने 12th किया है, अब इसके बाद क्या। इवन कई तलबा ऐसे भी जो 8वीं के बाद ड्रॉप आउट होते हैं और उनको लगता है कि वो छोटा मोटा काम करके जो है वो रोज़ी हासिल करेंगे, लेकिन वहाँ भी वो ड्रॉप आउट जो है उनको कोई बहुत फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है। दरअसल 10वीं और 12वीं
के बाद सबसे बेहतरीन अगर फील्ड है टेक्निकल के लिए तो वो है आईटीआई। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि एकेडमिक जो डिग्रीज है वह हासिल ना की जाए, बिल्कुल की जाए, एकेडमिक डिग्रीज हासिल की जाए, लेकिन जब वो बाद में जब वो रिजल्ट तक पहुंचती है वहां भी स्किल्स की जरूरत होती है। स्किल्स के बगैर जो है कोई भी डिग्री जो है वो फायदेमंद नहीं है। जो एकेडमिक डिग्रीज है जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, उसमें आप 10वीं करते हैं, फिर 2 साल 12वीं करते हैं, फिर उसके बाद में जो 3 साल का अरसा है, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में जो है वो फिर एक स्पेशलाइजेशन फील्ड फिर वो तलाश करना पड़ता है। मतलब एक लंबा सफर जो है आपका रोजगार तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है। यहां पर जो है आईटीआई के जो कोर्सेज है वो 10वीं के बाद में कई डिप्लोमा कोर्सेज है, 6 महीने के हैं, साल भर के हैं और 2 साल के हैं। अहम तरीन है इलेक्ट्रिकल, सिविल और डीजल मैकेनिक। इसकी अहमियत पर हमारे प्रिंसिपल फिरोज सर जो है वो रोशनी डालेंगे इसकी तफसीलात पर। मैं बहरहाल इसकी ज़रूरत पर थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये जो आईटीआई के जो कोर्सेज है, स्किल कोर्सेज है, ये बहुत कम समय में जो है आपको रोजगार से लगा सकते हैं। 10वीं के बाद में सिर्फ 2 साल का कोर्स करने से आप जो है बरसरे रोजगार हो सकते हैं, आपकी फैमिली खुद कफील हो सकती है, साथ ही साथ इसमें जो अखराजात आते हैं वो भी सबसे कम है। आज जितने कोर्सेज है उसमें सबसे कम जो है आईटीआई कोर्सेज की फीस है। इस ताल्लुक से भी फिरोज सर रहनुमाई करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें ये कम एक्सपेंसिव है, कम मुद्दत में होते हैं और बहुत जल्द इंसान तलबा को जो है स्किल्ड बनाते हैं। यकीन जानिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसका जो इंडस्ट्रियल फोर्स है वो आईटीआई फराहम करता है। स्किल्ड लेबर जो है वो आईटीआई के जो कॉलेजेस है वो फराहम करते हैं और इसमें जो रोजगार के जो मौके हैं, एम्प्लॉयमेंट के जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। अगर एक जगह जो है वो आईटीआई के 20 फिटर काम करते हैं या उसमें कुछ और भी ट्रेड वाले काम करते हैं तो उस पर जो एक सुपरवाइजर होता है वो इंजीनियरिंग के फील्ड से आता है। मैं आईटीआई को बड़ा करके इंजीनियरिंग को छोटा नहीं कम करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आईटीआई जो है उसमें इसको बहुत ज्यादा है। जो भी फोर्स है, लेबर फोर्स है जो इंडस्ट्रीज की, वो आईटीआई वाले हैं। और जो इंजीनियरिंग करते हैं डिप्लोमा या डिग्री, तो वो जो है वो सुपरवाइजिंग मोड वाले हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं वो। मतलब अगर 20 आईटीआई वालों को एम्प्लॉयमेंट लगता है तो वहां पर 1 या 2 जो है वो डिग्री या डिप्लोमा वाले सुपरविजन को होते हैं। उसके बाद में जो है स्कोप जो है आईटीआई के जो कोर्सेज है उसमें बहुत जल्द जो है आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लगने के मौके बहुत ज्यादा है। एक तो प्राइवेट का जो है पूरा के पूरा फील्ड जो है फैला हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में कई कंपनीज है जो आपको एम्प्लॉयमेंट देती है। फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पीयूसी सेक्टर है जो आपको जो गवर्नमेंट के रोजगार के मौके फराहम करती है। रेलवे है और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है और इंडियन नेवी है। इस तरह के कई सरकारी इदारे जो है वो आईटीआई के बच्चों को जो रोजगार देती है, अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग देती है और वो जो है बहुत जल्द जो है अपने पैरों पर खड़े होते हैं। बड़ी कंपनी जो रहते हैं वो बड़ी कंपनियों में आज जो रोजगार के मौके हैं
वहां भी आज जो है कम से कम 12,000 से लेके 30,000 तक सैलरी जो है वो बच्चे जो है अर्न करते हैं, कमाते हैं। कम से कम शुरुआत में जो है 12,000 से 15,000 और बाद में जो है वो 2 या 3 साल की मुद्दत के बाद में वो 35,000 30,000 के जो है लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए तंजीम वालिदैन ने जो कोशिशें की है, इसको सपोर्ट किया है, उसकी वजह ये है कि हमारा जो मिशन है तंजीम वालिदैन का, तालीम के साथ साथ रोजगार भी है। हम चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन में जो हालात हुए हैं उसमें जो है आपके बच्चे, एक तो तालीम का सिलसिला जो है वो डिसकंटिन्यू हुआ, मुनक़ते हुआ, और उस मुनक़ते तालीम के सिलसिले में नतीजतन ये हुआ कि आपके बच्चे जो नुक्कड़ की जीनत या तो आपके लिए दर्द-ए-सर घर में बने हुए हैं। तो इनको अगर इस वक्त मोड़ा नहीं गया किसी स्किल की तरफ, तो ये आगे समाज के लिए भी दर्द-ए-सर बनेंगे। ये जो कोर्सेज है ITI के, ये बहुत कम वक्त में, कम से कम सिर्फ 2 साल के अरसे में जो पूरा करके एक NCVT का एग्जाम देकर और उसके बाद में जो है वो रोजगार से, अप्रेंटिसशिप से मुकम्मल करके रोजगार से लग सकते हैं। बहुत सारे वालिदैन की या पेरेंट्स की जो आर्थिक स्थिति जो है ना वो इस वक्त ठीक नहीं है, उनके लिए भी कोर्सेज जो मुनासिब है कि वो जो कम फीस में जो है वो एडमिशन कराए, या गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती है उससे फायदा उठाए, या जो प्राइवेट जो NGOs है वो मदद करते हैं ऐसे कोर्सेज के लिए, उसका फायदा उठाए। मैं सबसे अहम बात जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये कि खासकर मुमरा वालों से, कि ये कॉलेज है अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI कॉलेज कौसा, कौम के बहुत ही हमदर्द और मुखय्यर लोगों ने एक नेक जज्बे के साथ में इस कॉलेज को शुरुआत की है। उनका मकसद ये था, पैसे कमाना बिल्कुल नहीं उनका मकसद। उनका मकसद ये है कि ये जो हमारे जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी धर्म और कौम के हो, वो जो है यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेकर अपने पैरों पर खड़े हो और रोजगार के मौके उनके लिए गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाइए, कॉलेज को देखिए। किसी भी कॉलेज का स्टैंडर्ड तो तब मालूम पड़ेगा ना, तब आप विजिट करेंगे। आप आइए यहाँ पर, इसका एटमॉस्फेयर देखिए, यहाँ के प्रिंसिपल से, टीचर से, शिक्षकों से, असातिज़ा से आप मिलिए, और उसके बाद में जो आपको लगेगा कि हम किसी बड़े बहुत ही खूबसूरत जो है ना कैंपस में आ गए यूनिवर्सिटी के, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुहैया किया है इन्होंने, हर क्लासरूम में जो है एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में कंप्यूटर और तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पर अवेलेबल मुहैया है, और इस तरह से आप तालीम हासिल करेंगे जैसा जो है ना वो बहुत अपने कॉलेज में कर रहे हैं। मतलब आपको अपना घर और कॉलेज एक जैसा लगने लगेगा। मैं आप लोगों से, सामाइन से गुजारिश करूंगा, तलबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो, जो बच्चे पढ़ाई आगे नहीं कर रहे हैं, जो आगे एकेडमिक डिग्रीज नहीं ले रहे हैं, वो तलबा आए और यहाँ पर एडमिशन ले। यहाँ पर जो है उनको मुनासिब रहनुमाई की जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। शुक्रिया सर। सर ने बहुत ही तफसीली जो है ज़रूरत जो है हमारी टेक्निकल की, उसके ऊपर बातें की। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के प्रिंसिपल जनाब फिरोज शेख से गुजारिश करूँगा कि वो टेक्निकल फील्ड की जो हम उसमें जो फील्ड में आसानी से कैसे इंटर हो सकते और क्या क्या चीज़ें हमको उसके साथ मिलेगी, तो सर उसके ऊपर रोशनी डालिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल, सॉरी। जैसा जमाल शेख सर ने जो है काफ़ी डिटेल्स में बता दिया कि ITI क्या होता है, बस उसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग हम लोग करेंगे। थोड़ा सा आपको डिटेल बताते चलूँ। सबसे पहला जो है हमारा इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूँ। हमारा इंस्टीट्यूट जो है बॉम्बे मेमन एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में है, वो मैनेज कर रही है। और हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ स्कूल्स भी है, जैसे पटेल हाई स्कूल मुमरा में है, पटेल प्राइमरी हाई स्कूल वो भी मुमरा में है, फारूक हाई स्कूल फॉर गर्ल्स जोगेश्वरी में है, फारूक प्राइमरी हाई स्कूल वो भी जोगेश्वरी में है, और फारूक सत्तार उमर भाई हाई स्कूल फॉर बॉयज़ ये भी जोगेश्वरी में है। और ये बॉम्बे मेमन एजुकेशन सोसाइटी का अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI
ये लोकेटेड है मुमरा कौसा अलमास कॉलोनी में। ये 2003 से एफिलेटेड है, 2003 से इसको एफिलेशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो है डीजीटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग से एफिलेशन है इसको, और साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी एफिलेशन है। आते हैं हम लोग एसएससी। जब एसएससी में कोई स्टूडेंट होता है, यानी आप लोग काफ़ी लोग जो जुड़े हुए हैं वो शायद एसएससी रिजल्ट जिसका आया हुआ रहेगा या तो रिजल्ट अवेटेड है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। जैसा सर ने बताया कि आईटीआई में एंट्री लेना है, आईटीआई में एंट्री लेना है तो कोई उसमें जो है मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा उर्दू मीडियम का बच्चा रहेगा तो भी वो आराम से आईटीआई कर सकता है, इंग्लिश मीडियम का कर सकता है, हिंदी मीडियम का कर सकता है, कोई भी मीडियम का रहे तो आराम से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर सकता है। साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र बोर्ड से ही उसने एसएससी पास किया हो, या तो एनओएस बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से भी अगर वो एसएससी पास कर लेता है या तो फेल भी होता है तो भी चिंता की बात नहीं है। उसके लिए फेल वालों के लिए भी कुछ कोर्सेज हमारे पास है यहाँ पर, यानी आईटीआई में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो फेल बच्चा भी इजीली करके जो है कम से कम वक्फे में रोजी रोटी पे लग सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो ये होता है एसएससी के बाद आपके लिए काफ़ी लाइनें खुलती है। ज़्यादा करके मकसद जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग में यही बात होती है क्या एसएससी करें तो डायरेक्टली जो है कॉलेजेस में जावे, उनको आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या होता है पता नहीं, लेकिन उनको कॉलेज लाइफ देखना है। लेकिन आपको बताते चलूँ कि कॉलेज करके जो है सिर्फ एकेडमिक्स बढ़ा के आप जो है रोजी रोटी पे नहीं लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर कोई हुनर रहेगा आपके हाथ में तो इजीली आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, हुनरमंद हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है आईटीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मोर देन 14,000 एंड अबव ऑल ओवर इंडिया में आईटीआईज होते हैं। तो ये आईटीआई का आपको ये जो आईटीआई के कोर्सेज होते हैं वो 1 सालाना और 2 साल के कोर्सेज होते हैं, यानी 1 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी कोर्सेज होते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जो है ये एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट जो ऑल ओवर इंडिया में से लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड होता है। ये सर्टिफिकेट की वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड में है। आप अभी सोचेंगे कि भाई कोर्स करने तो बोल ही रहे, लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो कोरोना से 2 सालों से हम लोग जो जूझ रहे और उसकी वजह से हमारे जो है कुछ लोगों की नौकरी चली गई है, कुछ लोगों के जो है बिजनेस डाउन हुए हैं, तो आप सोचेंगे कि इसकी फीस कैसा भरे। तो उसके लिए भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाले हैं कि आपके बच्चों को हुनरमंद बना सकते हैं और उनकी फीस जो है स्कॉलरशिप के जरिए उनको रिटर्न मिल सकती है। तो ये कुछ जो है नेशनल स्कॉलरशिप भी है जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होते हैं, जैसा अपना इनकम सर्टिफिकेट और जो है उसका डोमिसाइल, जो बच्चे का पेरेंट्स का डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट जमा करके एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद जो है बच्चों के अकाउंट में जो है उसकी फीस रिटर्न आ जाती है। साथ ही साथ अगर नेशनल गवर्नमेंट से नहीं आ रही फीस तो हमारे पास कुछ एनजीओज भी है जो प्राइवेट एनजीओ जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। आपको बता दूं कुछ कोर्सेज जो है आईटीआईज के, जैसा इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज। इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं जिसको बोला जाएगा इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर होते हैं, और नॉन इंजीनियरिंग नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के कुछ शॉर्ट कोर्सेज में आपको बता दूं, मोर देन 100 कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के, और नॉन इंजीनियरिंग के भी मोर देन 100 कोर्सेज है। लेकिन आपको इतना डिटेल बता नहीं सकते हम, तो हम लोग एक तफसील से शॉर्ट कोर्सेज कुछ बताते हैं। जैसा ड्राफ्ट्समैन सिविल है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और वेल्डर। ये कुछ कोर्स इंजीनियरिंग साइड के, और नॉन इंजीनियरिंग साइड में जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कमर्शियल आर्ट्स, कटिंग एंड स्विंग, ड्रेस मेकिंग, हेयर एंड स्किन केयर, इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस।
ये कुछ नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज है। दूसरा और एक खुशखबरी है कि भाई फीस रीएम्बर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहल की हुई है कि भाई गवर्नमेंट में से जो है अपनी फीस जो है, जो पैसे आपने भरे हुए हैं स्कॉलरशिप के साथ साथ, ये फीस रीएम्बर्समेंट का भी जो है एक फैसिलिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, जिसमें भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो ये पूरे जितने भी ITIs है ऑल ओवर महाराष्ट्र को गाइडलाइन दे चुके हैं कि भाई फीस रीएम्बर्स कैसा करें। तो ये जहाँ कहीं भी आप एडमिशन लेंगे वहाँ के ITI आपको सपोर्ट करेगी कि भाई फीस कैसे रीएम्बर्स कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो है हमारे डिपार्टमेंट का लेटर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो फीस भरी हुई है वो फीस रीएम्बर्स होगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों को जमा करने होते हैं। उसके बाद आते हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई ITI तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन हमारे एकेडमिक्स का क्या। जैसा जो बच्चों का सपना होता है कि मुझे जो है कॉलेज जाना है, मुझे जो है 12वीं पास करना है, मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो वो भी फिक्रमंद मत कीजिए, उनको भी फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट ने उसके लिए भी इक्विवेलेंसी दी है, यानी ITI को इक्विवेलेंसी दिया हुआ है 12वीं का, यानी 2 साल का अगर कोर्स कर लेता है कोई भी बच्चा तो उसके साथ साथ जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से ही जो है वो 12वीं का भी एग्जाम दे सकता है। उसको सिर्फ 2 सब्जेक्ट अटेंड करना है और वो 12वीं भी दे सकता है और उसके बाद वो ग्रेजुएशन भी कर सकता है, यानी वो टेक्निकल लाइन और एकेडमिक्स को पैरेलल में ले जा सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है ITI करने के। और आपको बता दूं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, कि जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग जब बनती है तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, बेस जो बेसमेंट होता है फाउंडेशन, तो ये ITI भी जो है टेक्निकल फील्ड का फाउंडेशन होता है। ये एक बार आपका फाउंडेशन तैयार हो जाए तो आगे, जैसा ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, आप जो है ग्रोथ होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई ITI कर लिए और एक टेक्नीशियन बोल के एक इंडस्ट्री में लगे हैं आप, तो वो टेक्नीशियन ही रहेंगे आप आखिर तक, ऐसा नहीं। ये फ्लोइंग कोर्स है, आपको आपकी मेहनत से आगे और आगे लेके जा सकता है। ये 2 साल का या तो 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, यानी जिसको बोलेंगे हम लोग ट्रेनिंग इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं। इस ट्रेनिंग में जो है इंडस्ट्री आपको एक सैलरी भी देती है और साथ ही साथ कुछ जो है सिखाया भी जाता है आप लोगों को कि भाई कैसा इंडस्ट्री को मैन पावर चाहिए। और आज की जो इंडस्ट्री को जो है, इंडियन इंडस्ट्री को जो है एक स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। और इस वजह से जो ITI ने भी जो है 2015 के बाद से बहुत सारे चेंजेस लाते गए हैं, वो सिलेबस और वो जो है उनका जो टीचिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है। ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो है आप लोगों को देखो ये ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ये आपको जो है 1 साल अप्रेंटिसशिप करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट अवेल होगा। एक चीज़ मैं थोड़ा आपको बताने भूल गया हूँ, क्या ये प्रेजेंटेशन आपको गौर से सुनना है और इसको ध्यान से सुनना है बिल्कुल, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन होने के बाद कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ क्विज कॉन्टेस्ट होगा, तो हो सकता है कि ये प्रेजेंटेशन या तो जो हमारी बात चल रही है उसी में से सवाल पूछा जाए, तो ये आपको जो है एक इनाम जीतने का चांस हो सकता है इसमें। अभी जैसे अपने अप्रेंटिसशिप कर ली है, उसके बाद जो है आप चाहे तो जॉब भी कर सकते हैं, यानी जो इंडस्ट्री में आप एज ए टेक्नीशियन भी जॉब कर सकते हैं। ये तो इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब होता है, जैसा जमाल साहब ने बताया हमारे कि रेलवे में, एयर इंडियाज में, MSCB में, टोरेंट में वगैरह आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। जो खास करके मुमरा के लोगों को बता दूं मैं कि हम लोग जहाँ मुमरा में हैं तो हमारे चारों तरफ जो है इंडस्ट्री बसी हुई है। अगर आप गौर से देखोगे तो हमारे आगे जो है तलोजा MIDC है, हमारे लेफ्ट साइड में जो है तुरबा MIDC है, राइट साइड में डोंगोली है और पीछे साइड में जो है हमारे थाना MIDC है। यानी चारों तरफ से हमारे MIDC काफ़ी है यहाँ पर, बस हमको रोजगार मिलना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसको रोजगार मतलब खुद के पैरों पे भी अगर खड़ा होना है तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ, जो स्कॉलरशिप तो देती है, साथ में लोन फैसिलिटी भी देती है
कि आपका जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप लोग डेवलप कर भी सकते हैं। यानी आपके सर्टिफिकेट, ITI के सर्टिफिकेट के ऊपर जो है आप लोग जो है एक अपनी खुद की इंडस्ट्री भी डेवलप कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी है, कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ से ITI करे, ITI करने के बाद जो है वो ओटिस एलिवेटर में कुछ साल काम किए, अभी खुद के जो है एलिवेटर कंपनी खोल के बैठे हुए। ऐसे तक हमारे पास एग्जाम्पल है। और ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जो पहले यहाँ से ITI करे, अप्रेंटिसशिप किए, फिर डिप्लोमा किए, डिग्री किए और आगे निकल गए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसे जो है सक्सेस स्टोरीज है। क्या आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ITI इज अ बेस्ट वे टू परस्यू इनकम। उसके बाद जो है आप क्या सर हैंग हो गया है? हैंग हो गया PC ऑन। पूरा स्ट्रीमिंग बंद हुआ क्या? लाइव बंद हुआ? ये क्या हो गया इसमें? अच्छा बहुत सही। लाइव स्ट्रीमिंग बंद की है क्या चालू है? चालू है। कोई तो उंगली कर रहा है उसको बार-बार अपडेट करा रहा है। क्या हो रहा है? आ गया? आवाज आ रही है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है थोड़ा हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। थोड़ा वापस से रिवाइंड कर लेते, थोड़ा सा वापस से आपको बता दूं। ITI SSC के बाद ITI के 2 साल के कोर्स होते हैं, 1 साल के कोर्स होते हैं। उसके बाद अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आप 1 साल की। अप्रेंटिसशिप के बाद जो है वो फर्दर जॉब जो है आप लोग चाहे तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, या तो अगर खुद के पैरों पे खड़ा होना है, यानी खुद का जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अपने खुद का वर्कशॉप वगैरह सेट करना है, तो गवर्नमेंट जो है वो जो है उसके लिए लोन वगैरह भी देती है। साथ ही साथ
अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो डिप्लोमा आप जो है फुल टाइम या पार्ट टाइम में एडमिशन ले सकते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड का डिप्लोमा में जो है आप फुल टाइम पार्ट टाइम में एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी जो है आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। आप डिप्लोमा कंप्लीट करके जो है डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हो, और डिग्री में भी आपको जो है डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाएगी। ये ऐसे करते हुए आप बीई कर सकते हो। बीई के बाद जो है आप लोग चाहे तो एमई भी कर सकते हो, यानी आप जो है फ्लो करके एज एन टेक्नीशियन से अपनी लाइफ स्टार्ट करके जो है फोरमैन सुपरवाइजर लेवल तक भी जा सकते हैं। ये है एक फ्लो पाथ हमारा। इसके बाद आपको एक हमारा जो है वॉक थ्रू बता दो हमारे इंस्टीट्यूट का। आओ साथियों, आज एक ऐसे आईटीआई के बारे में जान लेते हैं कि उसको नंबर 1 आईटीआई क्यों कहा जाता है। उसकी खासियत यह है कि जहां आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा, साथ में आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स तथा फ्री फिटनेस ट्रेनिंग मिलेगी। इसके अलावा भरी हुई फी रिटर्न की सुविधा, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, ट्रस्ट से मिलने वाली स्कॉलरशिप्स, ये सारी सुविधाएं इस अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई में उपलब्ध है। यहाँ ऐसे ट्रेड्स हैं जिसकी अपनी इंडस्ट्री में डिमांड है, जैसे कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एमएमई यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल और वेल्डर। इसमें से कोई भी ट्रेड चुनकर आत्मनिर्भर बनो ताकि अपना देश आत्मनिर्भर बने। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें। अब मैं आपको हमारे अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई के कुछ कोर्सेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं। देखिए, अभी भी आप ध्यान से सुनिए, हो सकता है इसी में से कोई सवाल हो। थोड़ा अटेंशन करना ज़रूरी है, इससे आप लोग जो है कुछ जो है इनाम जीत भी सकते हैं। थोड़ा सा अटेंशन कीजिए प्लीज़, और ध्यान से कोर्सेज देखिए और आगे का भी प्रेजेंटेशन ज़रा गौर से सुनिए। जैसे इंजीनियरिंग में हमारे पास जो है 2 साल का सिविल ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स है। ये ड्राफ्ट्समैन सिविल में जो है पूरा मैनुअल ड्राइंग भी सिखाते हैं, साथ ही साथ हम लोग ऑटोकैड पे भी उनको ड्राइंग सिखाते हैं। यानी मैनुअल के साथ साथ जो है कैड्स के ऊपर भी ड्राइंग सिखाई जाती है। कम्प्लीटली 2 इयर्स का कोर्स होता है, और ये गवर्नमेंट डीजीटी के हिसाब से जो है इसको 1 साल में 1 साल की हर ईयर में जो है एक एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम भी जो है ऑनलाइन या तो ऑफलाइन मोड में होता है। आपको बता दूं, दूसरा जो है आईटीआई के अंदर जो है 70% प्रैक्टिकल बेस होता है आईटीआई, और 30% थ्योरी होती है इसमें। यानी हुनर सिखाया जाता है कम्प्लीटली, बच्चों के अंदर जो है स्किल आता है, क्योंकि 70% जो है कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होता है इसमें। सेकेंड है हमारा ड्राफ्ट्समैन सिविल। जैसा मैकेनिकल सिविल ड्राफ्ट्समैन है, वैसा मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन है। मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन में भी जो है मैनुअली उनको मैकेनिकल ड्राइंग सिखाई जाती है, और इनको भी जो है ऑटोकैड के ऊपर जो हम लोग ड्राइंग सिखाया जाता है, और ये भी कम्प्लीटली 2 इयर्स का कोर्स है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन तो आप लोग जानते ही होंगे कि 2 साल का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होता है, जिसमें हाउस वायरिंग से लेके गोडाउन वायरिंग, फॉल्ट ट्रेसिंग, फिर तुम्हारा जो है पैनल वायरिंग, पीएलसी वगैरह सब कुछ आता है इसमें। अभी जो है लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने जो है इसमें डिजिटल भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाला हुआ है सिलेबस में, तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें कुछ हद तक कवर होता है। उसके बाद आता है फिटर कोर्स। फिटर भी जो है ये 2 साल का कोर्स होता है, ये मैकेनिकल कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद जो है बच्चा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन कोर्स करके बच्चा इलेक्ट्रिकल में जाएगा, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल करके मैकेनिकल में जाता है, सिविल का कोर्स करके जो है सिविल इंजीनियरिंग में चले जाता है। फिटर का भी जो कोर्स करके जो है बच्चा जो है वो मैकेनिकल लाइन में मजबूत हो जाता है। फिटर में भी जो है अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने सीएनसी मशीन्स डाली हुई है, यानी सिर्फ मैनुअली काम नहीं सिखाया जाता है, उसके अंदर जो है सीएनसी यानी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल वो मशीन होती है, उसके ऊपर भी काम सिखाया जाता है, यानी उसके ऊपर भी जॉब करते हैं। प्लस उसमें हाइड्रोलिक न्यूमेटिक जो आज की जो ज़रूरत है
वो भी उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और ये कोर्स करने के बाद जो है बच्चा जो है यानी जो फैकल्टी जो स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री में जाके एज एन ऑपरेटर यानी मशीन ऑपरेटर, मशीन डिज़ाइनर, मशीन मेंटेनेंस भी कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भी बन सकता है, या तो जो है मरीन फीटर का भी काम कर सकता है। यानी 7 से 8 लाइनें उसको खुलती है ये कोर्स करने के बाद, और वो जो है इंडियन इंडस्ट्री से लेके अब्रॉड में भी काम कर सकता है। उसके बाद आता है मैकेनिक मोटर व्हीकल। ये कोर्स भी जो है 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी जो है डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और सीएनजी और एलपीजी ये इंजन्स के बारे में सिखाया जाता है। और साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट ने जो ई कार्स आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स, उसके बारे में भी जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। हम लोगों की भी कोशिश ये है कि भाई हमारा आईटीआई हम लोग जो है उसमें एडवांस लेके चलते हैं, हर एक चीज़ को जो एडवांस तरीके से सिखाने की कोशिश में रहते हैं। साथ ही साथ इसमें ड्राइविंग का भी एक होता है पार्ट, और वो ड्राइविंग के लिए भी हमारे पास वेल्डिंग ड्राइविंग सिमुलेटर भी मौजूद है। और ये कोर्स करने के बाद जो है जो भी स्टूडेंट है वो मोटर गाड़ी की जो इंडस्ट्री है उसमें जाता है और सर्विस सेंटर्स में भी काम कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा वेल्डर का कोर्स। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है वेल्डर का। और आपको बता दूं वेल्डर का कोर्स अगर कोई ट्रेनी फेल भी हुआ है, एसएससी फेल भी है, तो भी वो वेल्डर का कोर्स कर सकता है। वेल्डर के कोर्स के अंदर ये 1 साल का वेल्डर का कोर्स होता है। तो प्लीज आप लोग माइक बंद कीजिए, किसी का माइक ऑन है मेहरबानी करके माइक को म्यूट कीजिए, या तो हम लोग यहाँ से सबको म्यूट करेंगे तो फिर क्वेश्चंस पूछने भी आपको मिलेगा नहीं। जिस किसी का माइक ऑफ ऑन है जरा माइक को म्यूट कीजिए प्लीज। नाम बता जरा इसका अंदर किसका है। मुस्कान, मुस्कान नाम के कोई लड़की का जो है माइक म्यूट करिए प्लीज। हाँ सॉरी, अब आते हैं हम लोग वेल्डर के कोर्स पे। वेल्डर भी जो है 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें 10वीं फेल भी होता है तो भी उसको वेल्डर का कोर्स कर सकता है। और ये वेल्डर का कोर्स करने के बाद जो है वो इंडियन इंडस्ट्री में ले से बाहर भी जो है काम कर सकता है। ये वेल्डर के कोर्स में जैसा जनरली लोगों के दिमाग में ये बात होती है वेल्डर बोले तो जो ग्रिल वगैरह पे जो वेल्डिंग करते हैं वो होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको बता दूं कि ये वेल्डर का कोर्स जो है सिर्फ जो ग्रिल पे जो टाका मारते हैं उसको बोलते हैं फैब्रिकेटर। तो ये हम लोग यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो सिलेबस बनाया है उसके हिसाब से सिर्फ आर्क वेल्डिंग ही नहीं सिखाई जाती है, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग, ये सारे वेल्डिंग्स हम लोग यहाँ सिखाते हैं बच्चों को और उसमें उनकी स्किल आती है। साथ ही साथ आपको बता दूं हम लोग जो 1 साल का कोर्स होता है उसमें 40 दिनों के लिए हमारे जो ट्रेनीज है उनको हम लोग गोदरेज में भेजते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग्स के लिए। वहाँ पर जो है बच्चों को 40 दिन तक जो है पूरा गोदरेज कंपनी में जो है लोग सिखाते हैं कि भाई कैसी वेल्डिंग करी जाती है, वो सब वहाँ पर भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ने आउट ऑफ सिलेबस एक वेल्डिंग सिमुलेटर भी लिया हुआ है। जैसे ड्राइविंग सिमुलेटर होता है वैसे एक वेल्डिंग सिमुलेटर होता है, जो वेल्डिंग सिमुलेटर भी लिया गया है ताकि वो आसानी से बच्चा जो है स्किल सीख सके। और आपको बता दूं कि जो एक स्पॉट जो होता है, जो वेल्डर एक स्पॉट मारता है उसके अंदर 1 टन वजन उठाने की ताकत होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक टाका जो बोलते हैं आप लोकल लैंग्वेज में उसको बोलेंगे टाका, वो टाका में 1 टन वजन यानी 1000 किलो वजन उठाने की ताकत होना चाहिए। इस हिसाब से वेल्डिंग के अंदर हुनर हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। और ये सब कोर्सेज होने के बाद जो है बच्चा इंडियन इंडस्ट्री में या तो अब्रॉड में जा सकता है। अब आते हैं हम नॉन इंजीनियरिंग में। नॉन इंजीनियरिंग में हमारे पास जो है एक ही कोर्स है कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें जो है हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सिखाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग तो सिखाते ही है, साथ ही साथ जो लैंग्वेजेस है वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी सिखाया जाता है। और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है अपना ट्रेनी जो है आगे इंडियन इंडस्ट्री में जाके जो है एज एन वाइट कॉलर जॉब के तौर पे वो लोग जो है उनके ऑफिसेस वगैरह में काम कर सकता है। यानी जो
कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसका असिस्टेंट भी बन सकता है और खुद जो है उसका कंप्यूटर ऑपरेटिंग भी कर सकता है। तो ये कुछ डिटेल्स के कोर्सेज है जो मौजूद है अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI में। आगे हम चलते हैं और ये कुछ हमारे इंडस्ट्री एसोसिएट है जहाँ पर हमारे बच्चे अप्रेंटिसशिप के लिए और जॉब के लिए जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टाटा पावर्स है, इंडियन एयरलाइंस है, सीमेंस है, तपस्या है, रिलायंस है, मुकुंद है, वोल्टास है, गोदरेज है, रॉयल इनफील्ड है, टेक्नोवा है, इंडलको है, दलाल इंडस्ट्री है, ऐसा इंडिया ग्लास है, एक्साइड बैटरी है। ये यहाँ पर जो है हमारे बच्चे एब्जॉर्ब होते हैं और अल्लाह का करम है कि कुछ बच्चे अभी भी वहाँ पर जो है परमानेंट है। हमारा यूट्यूब चैनल्स और हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। आगे हम लोग जो है बहुत सारी वीडियोस और चीज़ें आगे फॉरवर्ड करते आए हुए हैं। और एक आपको चीज़ें बता दूं, क्या कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी है जो सिर्फ और सिर्फ अहमद अब्दुल्ला गरीब में है। जैसा कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स है हमारे पास, जो फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो IIT मुंबई के साथ में हमारा टाइप है और ये जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद IIT मुंबई का उसको सर्टिफिकेट भी मिलता है। साथ ही साथ हमने जो है फ्री फिटनेस ट्रेनिंग भी चालू की है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है फिट रहे, इंडस्ट्री को जाने से पहले वो फिट रहे। इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो है कुछ जो है फिटनेस के बारे में भी सोचते हैं। साथ ही साथ जैसा कि अभी आपके रिजल्ट अवेटेड है या तो अभी किधर एडमिशन हुआ नहीं है, तो बच्चों आपको बता दूं, आपके पेरेंट्स जो सुन रहे हैं उनको भी बता दूं कि आपके बच्चों को अगर एंगेज करना है, जैसा अभी रिजल्ट अवेटेड है, पता नहीं 8 दिन में लगता है, 15 दिन में लगता है कि 1 महीने में लगता है, तो आपको बता दूं कि कुछ कोर्सेज हमने रिफ्रेशर कोर्स अहमद अब्दुल्ला गरीब ने पहल करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिफ्रेशर कोर्स चालू किया है, जिसमें आपके बच्चा यहाँ पर आके फिजिकली जो है वो कोर्सेज अटेंड कर सकता है, जिसमें हम लोग टेक्निकल लाइन की जो है मालूमात देंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स भी कराएंगे। ये कुछ 15 डेज का कोर्स होगा और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये कोर्स कंप्लीट के करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी जो है हम लोग आपके बच्चों को दे देंगे। साथ ही साथ जो यहाँ नए आ सकते हैं ऑनलाइन के ऊपर, उनको जो अगर बेस बनना है तो साथ ही साथ हम लोग एक फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चालू किए है। अल्लाह का करम है कि अभी हमारी जो है 4थी बैच कंप्लीट होने जा रही है। 15 डेज का जो है हम लोग एक फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चालू किए है। ये भी कोर्स कम्प्लीटली ऑनलाइन है। ये भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के तौर से जो है एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। थैंक यू, बहुत टाइम लिया आपका, सॉरी टू डिस्टर्बेंस। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अब्दुल सलाम सर। शुक्रिया सर। सर ने बहुत ही तफसीली मालूमात दी और हमें बताया कि आसानी से हम टेक्निकल फील्ड में कैसे जा सकते हैं और एक आसान रास्ता क्या है। तो चलिए, अब जो है आ गई है आपकी बारी। मैं अब आपसे मुखातिब हूँ कि अगर आपको कोई सवाल सवाल पूछना है तो आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो आप अपने जो है माइक जो सवाल कर रहा है वो पहले नाम बताएं और फिर क्या सवाल है वो बताएं। माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं आप। सवाल पूछिए, अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। कमरुद्दीन जी, हाँ कमरुद्दीन पूछिए, क्या सवाल है आपका? ये सर सबसे पहले जी सर। हाँ जी सबसे पहले तो मैं सर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा कि मतलब इतना अच्छा आपने करियर गाइडेंस और टेक्निकल अवेयरनेस के लिए इतना अच्छा इवेंट रखे। सर मेरा क्वेश्चन था, मुझे एक डाउट था सर। हाँ जी सर, ये ITI के लिए क्या फाइनेंशियल हेल्प मिलती है सर? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं फिरोज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हालांकि सर ने बताया लेकिन वो तफसीली जो है मालूमात और सर ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें जो है फाइनेंशियल जो है हेल्प हो सकती है क्या कोर्सेज के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्या फाइनेंशियली सपोर्ट होता है। जैसे मैं बताया था कि नेशनल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, साथ ही साथ कुछ NGOs भी है जो मदद करते हैं बच्चों को, और दूसरा जो है फीस रीएम्बर्समेंट की भी फैसिलिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू की है अभी। तो 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, यानी सपोर्ट
हो सकता है। बस शर्त यह है कि आपको जो है वो कोर्स को कंप्लीट करना होगा, आपके एफर्ट्स लगाने होंगे। और कुछ पूछना है आपको? मैं उम्मीद करता हूँ कि जी जी शुक्रिया। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अशरफ बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये जो अभी वेबिनार में बताया गया कि जो ITI वाले स्टूडेंट है उनको, हेलो, उनको अपना नाम बताइए पहले और फिर अशरफ सवाल कबीर पूछिए। खान। हाँ सर, अशरफ कबीर खान। हाँ जी जी बोलिए। हाँ सर, ये जो, हाँ सर, हाँ जी बोलिए बोलिए। अच्छा आवाज आ रही है आपकी। आ रही आवाज सर। मैं बोल रहा था सर, जो हम लोग का भी बताया गया 12th इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिल सकता है 2 एग्जाम देने के बाद। तो ये जो पास आउट ट्रेनिंग हो गया उनके लिए भी है कि जो अभी कंटिन्यू उनका चल रहा है उनके लिए है? ये पास आउट हुए उनके लिए भी है। तुम क्या कुछ यहाँ से पास आउट हो बेटा? हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए। जो भी बच्चे ने ITI किया हुआ है उनको भी वो भी इक्विवेलेंसी का एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू सर। और कुछ पूछना है किसी को? सर सर पूछिए, नाम हाँ जी बताइए। नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, हाँ जी। तौफीक अहमद जावेद अहमद तीरंदाज सर। हेलो सर। हाँ, नाम बताइए आपका सर। तौफीक सर, तौफीक अहमद तीरंदाज। तौफीक, हाँ जी बोलिए। तो सर आपने जो जो मतलब 15 डेज का जो रिफ्रेशर कोर्स है वो कब से ज्वाइन करना है सर? रिफ्रेशर कोर्स के लिए आप ITI में आ जाओ और आपको डिटेल मिल जाएगी कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये मतलब 9 और सर 5 के बीच में जो है ITI में आज के आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी रिफ्रेशर कोर्स के बारे में। मतलब सर का टाइमिंग मतलब कब आना पड़ेगा इसके लिए? मंडे के दिन 9 और 5 सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं। आ जाइए इधर, आपको पूरा उसके बारे में डिटेल बता देंगे। तो आज आ सकते हैं सर? 2 डेज कमिंग बिल्कुल सर। आ सकते हो, 5 बजे से पहले आज भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। और कोई है जो सवाल पूछना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम जी, बोलिए इरम। जी हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ इरम आवाज आ रही है आपकी। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम इरम है। हाँ इरम बोलिए। आज सर वो आप इंग्लिश स्पीकिंग का बोले थे, तो वो रजिस्ट्रेशन करने मतलब कब आना है? हाँ जी। जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है उसकी अगर आपको लिंक लेना है तो इंशाल्लाह जो है आपसे कांटेक्ट करके प्रोग्राम के बाद में जो है आपको आप एक जो आपको सेंड की जाएगी लिंक, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ओके सर। और कंप्यूटर कोर्स भी करना था। बेसिक कंप्यूटर तो दरअसल वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है, तो वो जो है आप एडमिशन के साथ करवा सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि ठीक है, तो उसकी डिटेल के लिए जो है आपको यहाँ एक विजिट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पर पूरी मालूमात देंगे। ओके सर, चलेगा, ठीक। और थैंक यू सवाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ुहैर की बिहाफ से बात कर रही हूँ। ज़ुहैर मेरा बेटा है और मैंने सर ये पूछना था कि अगर जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं तो इस जो आपका जो एक फॉर्मेट है कि 10 वाले स्टूडेंट्स का, तो उनको क्या बेनिफिट है जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, तो मतलब ड्यूरेशन में? देखिए मैडम, 12 का जो है उसका कोई इधर बेनिफिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो है एंट्री क्वालिफिकेशन जो है 10th के बेस पे हम लोग लेते हैं। यानी वो गवर्नमेंट ने ही जो है 10th के बेस पे ही एंट्री रखा हुआ है उसका। बस ये है कि बच्चे को आपको जैसा इक्विवेलेंसी का जो बेनिफिट है, वो बच्चा ऑलरेडी 12 किया है तो आगे ग्रेजुएशन भी कर सकता है पैरेलल में, यानी उसका जो है और बेसिक जो है मजबूत हो चुका है।
अच्छा, इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स है सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा, उसमें एसी फिटिंग और एसी से रिलेटेड, जैसे कि जो मॉल वगैरह में एसी, उससे कुछ रिलेटेड भी उसमें दिया जाएगा नॉलेज? मैडम देखिए, एसी का जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कोर्स सेपरेट होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है एसी के अंदर का, यानी इलेक्ट्रिकल पार्ट है, वो बाखूबी बच्चा कवर कर लेगा, वो कर सकता है उसमें। अच्छा, इसमें भी गैस चार्जिंग और वो सब नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन का लड़का जो है वो इलेक्ट्रिकल का सारे इक्विपमेंट्स को हैंडल कर सकता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर, ये जो बच्चे हैं इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स करेंगे, इसमें प्रैक्टिकल 70%, जैसे अभी आपने फरमाया कि 70% प्रैक्टिकल और 30 जो होगा थ्योरी होगी, क्योंकि जनरली बच्चे थ्योरी से भाग ही रहे हैं, जो प्रैक्टिकल की तरफ का रुझान बढ़ रहा है। तो इसमें जो अभी लॉकडाउन का जो चल रहा है, अभी इसकी कोई हद तो पता नहीं है, तो प्रैक्टिकल के लिए आप क्लास में बुलाएंगे बच्चों को? कुछ उम्मीद ऐसी? बिल्कुल मैडम, देखिए अभी आपको बताते चलूं कि अभी जब ये फर्स्ट वेव होने के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था हमको, और हमारे बच्चे कंटिन्यू आ रहे थे, और जो भी प्रैक्टिकल का लॉस हुआ था वो हमने कवर कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो अभी भी जो हमारे बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं, तो हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो है टीम्स पूरा परचेज किया हुआ है, और अटेंडेंस भी जो है ऑनलाइन ही लग रही है बच्चों की, और हमारा जो है कंटिन्यू जो है प्रैक्टिकल अपना थ्योरी के लेक्चर कंटिन्यू चल ही रहे हमारे। उसमें कोई भी लॉस होगा नहीं, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी होगी कि जो बच्चे का जो प्रैक्टिकल और थ्योरी लॉस होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा सर, एक सर सवाल और है कि जो बच्चे तकरीबन फारिग होने के करीब होते हैं, तो उनका जो कैंपस से सिलेक्शन पॉसिबल है, या जिम्मेदारी आपकी है, या बच्चों के बाद उनकी खुद की जिम्मेदारी है? देखिए मैडम, वैसा तो जिम्मेदारी बच्चों की ही होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी पीछे नहीं हटते। हम लोग यहाँ पर कैंपस इंटरव्यू रखते हैं, साथ ही साथ जो इंग्लिश स्पीकिंग का और जो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का कोर्स इसी मकसद से रखा हुआ है कि हमको यहाँ से जब बच्चा निकले यहाँ से, तो सिर्फ और सिर्फ वो टेक्निकल नॉलेज लेके नहीं निकले, अपने आप की जो पर्सनैलिटी भी डेवलप हुए। और इंटरव्यू में आज जो है लोगों को स्मार्ट दिखने वाला चाहिए, स्मार्ट बोलने वाला चाहिए। हमारी कोशिश पूरा करने की कोशिश वो भी है। जी जी, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह आई विल फोकस। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलिए। तौफीक अहमद का फादर बोल रहा हूँ। तौफीक। हाँ सर, अशरफ बोल रहा हूँ। हेलो, करके आएंगे तो थोड़ा एक बोलेंगे। पहले अशरफ बोलेंगे, फिर तौफीक बोलेंगे। हाँ मैं बोलूँ। सर, अभी जो मोहतरमा थे बोल रहे थे कि जो कैंपस इंटरव्यू का, उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा। अहमद अब्दुल्ला, मैं भी अशरफ कबीर खान अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI से पढ़ा हुआ हूँ। वहीं से मैंने 2 साल का फिटर का कोर्स किया हुआ है। तो वहाँ पे जैसा है कि मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, और रिजल्ट तो दूर की बात है, जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो रिजल्ट तो होगा ही नहीं, लॉकडाउन का ही चल रहा था। फिर भी हम लोग को जॉब लग चुकी थी, ऑलरेडी हम जॉब पे लग चुके हैं। अभी भी अगर देखें, मैं जिस कंपनी में हूँ, उस कंपनी में मैं एज अ सुपरवाइज़र वर्क कर रहा हूँ। मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही है। मैं फिरोज सर और हमारे जितने भी सर, उनको भी थैंक यू बोलूँगा कि हमको इस काबिल बनाए और इतनी बेस्ट ट्रेनिंग दी है। और सबको बोलूँगा कि अहमद अब्दुल्ला में जाए और ट्रेनिंग ले, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट। मैं जहाँ तक अभी शॉर्ट टर्म कोर्स मैंने किया हुआ है, तो मैंने थाना ITI में भी मैंने जाके आ चुका हूँ, गर्ल्स ITI। वहाँ पे भी मैंने देखा, लेकिन वहाँ मुझे इतना लगा नहीं कि नॉलेज मिल सकता है, क्योंकि हमारे ITI में और उनके ITI में, मैं किसी ITI की बुराई नहीं कर रहा ऐसा, लेकिन आवर ITI इज द बेस्ट ITI। अहमद अब्दुल्ला गरीब इज द बेस्ट, ये बोलना चाहूँगा सर मैं। क्योंकि यहाँ बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको सीखने मिलता है। और जो हम लोग का प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट का ये आता है, उसमें भी हमको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ तक कि हमको CNC और भी मशीन्स है, उसके भी नॉलेज दिया जाता है। ऐसा और भी चीज़ें जो मैं सीख चुका हूँ इस अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI से सर। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस काबिल मुझे आपका वो मिला, प्यार मिला, और आपसे सीखने मिला सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू। हाँ तो बोलिए। तौफीक तीरंदाज का फादर जावेद अहमद बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, नाम बोलिए फिर से। तौफीक अहमद तीरंदाज का फादर जावेद अहमद तीरंदाज। हाँ जी बोलिए।
जी मेरे बेटे के लिए जो मैं अपने डिप्लोमे का जो बोल रहा हूँ मोटर मैकेनिकल जो है इसके लिए डिप्लोमा 2 साल का ही रहेगा ना सर ये? हाँ हाँ, मैकेनिकल मोटर व्हीकल कोर्स करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा ये एसएससी पास किया हुआ, अभी 12 रेगुलर था तो इसका एग्जाम नहीं हुआ अभी, इसका रिजल्ट भी नहीं आया अभी। ठीक है ना, आप जो है ना हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हमारे यहाँ पर काउंसिलर बैठे हुए हैं, वो आपको पूरी तरह से गाइड कर लेंगे। जी अच्छा, तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री 15 डेज का जो कोर्स है इसमें एडमिशन मिल जाएगा ना उसका भी? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 15 डेज के कोर्स में भी एडमिशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, मैं ट्यूजडे को आ सकता हूँ सर आपको सुबह 9 बजे, मंगल के दिन। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया। हेलो हाँ जी बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मुनीर मुनव्वर जी आपसे बोल रही हूँ। वो लोगों ने कोपा में एडमिशन लिए हैं तो क्या 11th पास हैं वो लोग, तो इसकी बेस पे वो लोगों को 12th का भी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है क्या? देखिए ऐसा है ना, कोपा में एडमिशन लिए तो साथ ही साथ कॉलेज भी कर सकते हैं। आपको बता दो कोपा का टाइमिंग जो है थोड़ा शॉर्ट होता है, तो आप जो है ना आपका जो भी बच्चा है वो रेगुलर कॉलेज भी कर सकता है, पैरेलल में जो है कॉलेज भी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। अच्छा, तो वहां से मतलब कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं है 12th का जैसा अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक से? आपको जो है आपको इधर आईटीआई में आना होगा, आपको पूरा डिटेल दे देंगे हम लोग। ठीक, जज़ाक। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। मेरा नाम मरियम है। हाँ मरियम बोलिए। मुझे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन करना है, बट मेरा 10th का रिजल्ट नहीं आया है, फिर मैं कैसे ज्वाइन करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तुमको जो है वो एक लिंक हम लोग शेयर कर लेंगे, लिंक पे जाके आप जो है ना अपना रजिस्टर कर सकते हैं। ओके सर। जरूरी है कि थैंक रिजल्ट आने की वेट नहीं करना है, आप उसमें कोर्स में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू सर। ओके सर हेलो। लिंक कहाँ भेजेंगे आप? हेलो, हाँ बोलिए। आप लिंक कहाँ शेयर करेंगे? आपके मोबाइल नंबर पे। अच्छा ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरी बेटी जरा पढ़ाई में कमजोर है, अभी वो 10th का एग्जाम दी है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके लिए मतलब क्या, मैंने ना आपका पूरा सुनी नहीं क्योंकि मैं एडमिशन के लिए गई थी, तो उसके लिए क्या कम ये हो सकता है? मैडम उसके लिए जो है ना आप इधर आइए, कहाँ रहते हैं आप मैडम? ये मुमरा में कौसा। कौसा में रहते ना, तो आप हमारे आईटीआई में आइए, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हमारे काउंसिलर रहते हैं यहाँ पर, आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। देखिए वापस मैं आपको रिपीट कर दूं, क्या हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई में एडमिशन ले, हमारा मकसद है कि आईटीआई में एडमिशन ले, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। हमारी टीम यहाँ पर जो है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बैठी होती है और वो पूरी तरह से काउंसलिंग करेगी, बच्चों को जो है पूरा गाइड करेगी क्या कि कैसे 10वीं के बाद आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स थोड़ा सा इलिटरेट होते हैं, कम एजुकेशन होने की वजह से जो है प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ गाइड करने बैठे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग जो भी आए उसका सीट यहाँ भरने के लिए बैठे हुए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है बॉम्बे मेमन एजुकेशन सोसाइटी का मकसद ये है कि वह बच्चों के अंदर हुनर पैदा करें, हुनरमंद बने, हमको जो है हुनरमंद बनाना है सबको। हाँ, किधर है आपके ये आईटीआई? आपको एड्रेस हम दे देंगे, आपका हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट देख लीजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं मैडम? मुमरा कौसा से। कौसा से ना, ये अलमास कॉलोनी के अंदर है हमारा, वफा हाँ, पार्क के पास में, अलमास कॉलोनी वफा पार्क के पास है हमारा अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई। अच्छा, तो ये ऑफिस है? क्या बोले आवाज? हाँ आईटीआई है, आईटीआई ऑफिस भी है। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट और किसी को कुछ पूछना है? हेलो
हेलो, चलो प्रोग्राम अस्सलाम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाइए सर। हेलो। हेलो, ये अभी आखिरी सवाल लेंगे हम, क्योंकि वक्त निकलते जा रहा है। आखिरी सवाल किसको पूछना है तो पूछ लीजिए। जिन्होंने हेलो। नहीं पूछा वो। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जैस्मीन है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मेरा नाम जैस्मीन है सर, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, तो कहाँ से करें? मैडम देखो, आपको जो है हमारा नंबर दिया गया है, वो मोबाइल नंबर पे आप जो है अपना डिटेल दे दो, तो आपको लिंक शेयर करेंगे हम। जी। तो उस पर रजिस्टर कर लेंगे तो आपको जो है उसको बैच, कौन से बैच में अलर्ट करके बताया जाएगा। हमारी टीम कॉल तो कर लेगी आपको। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम। जी सर, मैं सोफी की सिस्टर बोल रही हूँ। मुझे उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछना था कि अगर मतलब वो अभी एसएससी उसकी क्लियर हुई है, तो वो साथ ही साथ एचएससी एंड बीकॉम ग्रेजुएशन वो साथ ही साथ कर सकता है आईटीआई कोर्स के साथ? बिल्कुल मैडम, वही हमने बताया ना कि इक्विवेलेंसी दे दी है गवर्नमेंट ने। बहुत अच्छा वो सवाल। पैरेलल में कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है, और भी देखिए किसी को और कुछ डाउट रहेंगे और अभी नहीं पूछ सकते क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। आप लोग हमारे आईटीआई में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आ सकते हैं। पूरी तरह से आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि भाई कैसे क्या करें। आप लोग आके बेझिझक यहाँ पर आके जो है अपने सवाल पूछ सकते हैं, या तो आपको फोन कॉल पे भी हम लोग गाइड करेंगे। जो नहीं आ सकते वो फोन कॉल पे भी हम लोग आपको जो है गाइड कर लेंगे, हमारे काउंसलर आपको गाइड करेंगे। लेकिन आए तो बेहतर है। अगर आप आते हो तो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने मिलता है सब चीजें। चलो। जी शुक्रिया। यहाँ पर जो है हम सवालात का जो है सिलसिला आप ख़त्म करते हैं और जो है अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका मुझे लगता है कि आप लोगों को इंतज़ार है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बताया कि हम एक क्विज़ भी करेंगे, तो मैं उसके रूल्स, जो अभी क्विज़ जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं उससे पहले उसके रूल्स बता दूँ उसके कुछ। तो इस तरह से, जैसा कि मैं उसमें सबसे पहले ये है कि मैं आप जो है 3 सवाल पूछूंगा आप लोगों से, उसमें बारी बारी करके। एक सवाल के लिए अगर मेरा सवाल खत्म होने के बाद, जैसे ही मेरा सवाल खत्म होता है, वो स्क्रीन पे भी आपको सवाल दिखाई देगा। जैसे ही मेरा सवाल खत्म होता है मेरी आवाज़ के बाद, आपको चैट बॉक्स में जाना है, जो आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्ट टीम का जो चैट बॉक्स है, उसमें जाकर आप अपना नाम और सरनेम, क्योंकि एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, तो आप नाम और सरनेम जो है आपका, वो आप टाइप करके सेंड करेंगे। नहीं करना है। आंसर टाइप नहीं करना है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ नाम टाइप करना है। तो सबसे पहले जिनका नाम यहाँ पर आएगा उनको हम मौका देंगे। अब उसमें से अगर जैसे मैंने एक सवाल पूछा और उसमें 3 लोगों ने जो है मतलब 4-5 लोगों ने नाम आ गए, तो उसमें जो पहले 3 हैं उनको हम मौका देंगे इस तरह से कि पहले वाले को मौका देंगे। अगर पहले वाले ने सही जवाब दिया तो बाकी को मौका नहीं मिलेगा। अगर पहले वाला का जो है जवाब गलत होता है तो दूसरे वाले को मौका मिलेगा। अगर दूसरे वाले का भी जवाब गलत होता है तो तीसरे वाले को मौका मिलेगा। और अगर तीसरा भी खुदा ना खास्ता जवाब गलत होता है तो वो क्वेश्चन इनवैलिड, रद्द कर दिया जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हेलो, समझ में आ गए? उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आ गया हो, जो है रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जो है आपके सामने पहला सवाल पूछ रहा हूँ, जिसके लिए आपको गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स आर गेटिंग एडमिशन इन ITI? ITI में प्रवेश लेने के बाद क्या क्या लाभ होते हैं? आप जवाब दीजिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन ITI? ITI में दाखिला लेने के बाद क्या क्या जो है आपको फायदे होते हैं? सर कोई है? नहीं। चलो, और कोई है क्या उसमें? नहीं है तो उनको दे दो चांस। चलो, ITI के बाद या ITI खत्म करने के बाद? लेने के साथ साथ, एडमिशन लेने के साथ साथ। तौफीक किरण दास, आप बोल सकते हैं।
सर हाँ, तो हम खुद निर्भर बन सकते हैं, आत्मनिर्भर। तुम्हारा वीडियो भी चालू कर दो जरा बेटा। ओके सर। थोड़ा तुम पीछे, हम लोग को भी देखने को स्क्रीन। इंडिपेंडेंट बन सकते हो। हाँ बेटा बोलो, अपना आंसर बोलो जल्दी से। आत्मनिर्भर बन सकते सर, खुद निर्भर। अच्छा बेटा, आपकी कोशिश अच्छी थी। मेरा सवाल ये था कि आत्मनिर्भर तो हम बन ही सकते हैं, लेकिन एडमिशन अगर लेते हैं तो क्या क्या और लाभ मिलेंगे, लाभ क्या क्या मिलेंगे, वो तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ साथ लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा? बेस्ट फ्यूचर। नहीं बेटा, और कोई है सर? देखिए नेक्स्ट को चांस दो। अच्छी कोशिश थी बेटा, सॉरी। सोहेल खान। सोहेल खान लाइन पे आइए, वीडियो चालू कीजिए आपका, माइक और वीडियो। हेलो सोहेल खान। हाँ बोल सर। हेलो, मैं सोहेल खान बोल रहा हूँ। वीडियो चालू करो तुम्हारा। हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। सोहेल खान, चलो नेक्स्ट। उसका कोई प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ बोलो बेटा। हम साइड बाय साइड दूसरी पढ़ाई कर सकते हैं, हमारा जॉब लग सकता है। नहीं बेटा, ये थोड़ा सा हम चाह रहे कि एग्जैक्टली हमने जो बताया है उसके, वो हमने क्या कहा था कि आप प्रोग्राम को देखिए गौर से, और उसमें से उसी में का सवाल है कि आईटीआई करने के बाद साथ साथ हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट कौन है सर? जास्मिन शेख को ये मौका मिल रहा है, ये आखिरी है, वरना ये क्वेश्चन जो है रद्द हो जाएगा। जास्मिन, हम आपको सही जवाब भी बताएंगे आखिर में। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सकता है कि हम लोग कोई भी जॉब कर सकते हैं, और आप आवाज नहीं आ रही बराबर से बेटा। जास्मिन शेख, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही हमको प्रॉपरली। चलो एक मौका और हम देते हैं, और एक को चांस दे दो। चलो लास्ट कौन है? और अब्दुल अंसारी, माइक को म्यूट कीजिए आपका। अब्दुल अंसारी अनम्यूट कीजिए और वीडियो चालू कीजिए। हेलो अब्दुल अंसारी। हाँ बोलिए। सर बेनिफिट में मतलब एडमिशन के साथ साथ स्कॉलरशिप के प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और बेसिक कंप्यूटर कोर्स, रजिस्ट्रेशन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है फ्री में। तो ये सर हमें बहुत इधर से बेनिफिट। सिर्फ एक चीज की कमी महसूस हो रही है कि जितने भी सवाल आए सर ने जो पूछे, मुमिन सर ने, उसमें से बेशतर सवाल जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के हैं। हालांकि इस वेबिनार का जो मकसद था वो टेक्निकल के बारे में जो बच्चे जो उत्सुक होते हैं और उसके ताल्लुक से ज्यादा सवाल पूछकर जो है वो फायदा उठाते हैं। बहरहाल सर जवाब दीजिए। ये भी पूरा तरह से आंसर नहीं है ये बेटा, थोड़ा अधूरा आंसर है, थोड़ा मिला है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करते बेटा, सॉरी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब ये है कि आईटीआई के बेनिफिट में नेशनल एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप मिलती है, साथ ही साथ फीस रिइंबर्समेंट होती है, और 12 का इक्विवेलेंस भी मिलता है। यानी हमारी फीस जो भरे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वापस आती है, और जो है 12 इक्विवेलेंस होता है। राष्ट्रीय और निजी छात्रवृत्ति शुल्क परिपूर्ति होती है, और 12वीं की जो है हमको समक्ष जो है कक्षा का जो है लाभ मिलता है।
आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड सवाल। तैयार हो जाइए। जो रूल आप याद रखिए कि मेरा सवाल खत्म होने के बाद ही आप जो है नाम को सेंड करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि इस बार जरूर कोई जीतेगा। दूसरा सवाल है, विच सर्टिफिकेट विल बी ऑब्टेन बाय ट्रेनी आफ्टर कंप्लीटिंग अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद छात्रों को कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? बोलिए जॉब। Which certificate will be obtained by trainee after completing apprenticeship? Apprenticeship करने के बाद ओके अमजद खान। अमजद खान अपना माइक म्यूट करके कैमरा चालू कीजिए प्लीज। अमजद खान। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलो जी सर, ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिलता है। एनसीवीटी जी, उसका फुल फॉर्म क्या है? पूरा चाहिए, सर्टिफिकेट का नाम चाहिए हमको। सर्टिफिकेट का पूरा नाम। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आईटीआई ने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद ओके सर बता रहा हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। हेलो, आवाज आ रही है सर? नहीं रॉन्ग जा रहे हो। और एक चांस आपको देते हैं हम लोग। सही से सुनिए, सवाल को पहला सुनिए आप। आईटीआई के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, फिर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट चाहिए हमको। वो कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है ना सर? क्या नेशनल मिलता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप। ओके नहीं रॉन्ग। दूसरा नेक्स्ट कोई है? नेक्स्ट कोई अच्छी है? कोशिश थी अमजद आपकी। मरियम शेख अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, बोलिए। ये जो सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगी उससे हमें जॉब हम ले सकते हैं और हम लोग आगे दूसरी स्टडीज भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हमें मतलब उस सर्टिफिकेट से फैसिलिटी मिलेगी। कौन सा मिलता है वो नाम बताना है। बताइए नाम बेटा। बताइए। सर्टिफिकेट का नाम है, एक नाम जो है यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले में भी आया था, आपको सर्टिफिकेट भी बताया गया है। तो कोशिश कीजिए कि वो आपको याद आ जाए कि कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। गुड वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। बहुत अच्छा सही जवाब दिया इन्होंने। आपका नाम बताइए। जी खान गुलाब। क्या नाम है? खान गुलाब शाह। खान गुलाब शाह। अच्छा, आप जो है हमारे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर सेंड कीजिए जरा प्लीज। कहाँ से कहाँ रहते बेटा आप? जी सर, मैं तंजीम वालिदैन में ही टीचर हूँ। जमा सर मुझे अच्छे से जानते हैं। तंजीम वालिदैन से माशाल्लाह। ठीक है, चलो अच्छी बात है। शी इज नाउ कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। ओके, अब आप यहाँ से आके आपका गिफ्ट कलेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, तो देखिए ये जवाब था उसका, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। और चलिए मेरा तीसरा और आखिरी सवाल। तो तैयार हो जाइए, एक बार फिर से देखते हैं अब की बार किसको मौका मिलता है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा जल्दी जवाब दें। मैं जब आपको कहूँ कि आप जो है अब जवाब दीजिए तो उसी वक्त दीजिए। तो सवाल मेरा तीसरा ये है, व्हाट आर दी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट विद एडमिशन इन अहमद अब्दुल्ला ITI? अहमद अब्दुल्ला ITI में एडमिशन लेने के साथ साथ आपको क्या और जो है कॉम्प्लीमेंट्री या और जो है पूरक लाभ होते हैं? यानी उसके अलावा जो आपको कोर्स तो मिलता ही है, उसके अलावा और क्या क्या चीजें मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स? अब बोलिए। उमर अपना कैमरा ऑन कीजिए और माइक को अनम्यूट कीजिए। सर हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमको
ट्रेनिंग मिलती है, इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग मिलती है और उसके साथ फिटनेस की भी ट्रेनिंग मिलती है हमको। और हम जो इंजीनियरिंग की कोर्स, नॉन इंजीनियरिंग की कोर्स सब हमको मिलता है वहाँ पे। और बताओ बेटा। और है बेटा, देखो थोड़ा गौर करो। आप थोड़ा सा स्टार्ट बहुत अच्छी किए थे आपने, तकरीबन सही जा रहे थे, थोड़ा भटक गए। देखिए कोशिश कीजिए और क्या याद आता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स यानी अलग से और क्या मिलेगा आपको अगर आप अहमद अब्दुल्ला में एडमिशन लेते हैं तो? सर कंप्यूटर कोर्स भी मिलेगा। हाँ। और इंजीनियर भी मोटर व्हीकल इंजीनियर बन सकते उधर। चलो बेटा नेक्स्ट। वेल ट्राइड। नेक्स्ट है सर, वेल ट्राई बेटा, कोशिश बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो अमित खान। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं खान हमीद। हाँ बोलिए। हाँ तो सर बेनिफिट जी। हाँ ये सवाल का जवाब बोलिए। जी बेनिफिट है कि वहाँ फ्री एक्सरसाइज भी रहती है और स्कॉलरशिप के भी आपके पास अलग अलग तरीके हैं, वो मेथड्स हैं। और कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग है और वहाँ प्रैक्टिकल वो भी मिलता है। प्रैक्टिकल भी 70% कराया जाता है, तो इससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। जवाब इसके चलो बेटा वेल ट्राई। नेक्स्ट ये सही जवाब नहीं है आपका। कमरुद्दीन। हेलो सर। ये सर। नहीं, कमरुद्दीन को मौका मिलेगा। ये सर। मत बोलिए बेटा। हाँ बोलिए कमरुद्दीन। सर सबसे पहले तो यहाँ पे एडमिशन के लिए हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, और सर दूसरा है कि फ्री इंग्लिश कोर्सेज की भी फैसिलिटी यहाँ पे, और फिर सर फ्री कंप्यूटर कोर्सेज भी है और फ्री फिटनेस ट्रेनिंग भी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। बहुत अच्छा सही जवाब दिया इन्होंने। कमरुद्दीन, मुबारक हो आपको, आप इनाम के हकदार हैं। इंशाल्लाह जो आप अपना गिफ्ट यहाँ पर आके कलेक्ट कर सकते हैं। कमरुद्दीन नाम बताइए, पूरा नाम बताइए दोबारा। कमरुद्दीन सर, कमरुद्दीन शेख। शेख, ओके शेख। आपको अपना आधार कार्ड लाना पड़ेगा इनाम लेने के समय। ओके सर। जी मतलब आपको कोई भी आईडी प्रूफ लाना है। जी मैं बात बता दूं कि आप जब यहाँ पर आओ तो आप एक अपना आईडी प्रूफ लेकर आओ और आप यहाँ से अपना इनाम कलेक्ट कर सकते हो। तो आइए, ओके सर। अब जो इनाम जीत पाए उनको मैं और एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब हमारे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें मैं गुजारिश करूँगा जनाब शोएब नदवी सर से कि वो जो है रस्म शुक्रिया के साथ साथ जो है अपने ज़री ख्यालात का भी इज़हार करें। शोएब सर प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों ने तकरीबन हमें 1.5 घंटे से सुना। अब बहुत ज़्यादा कुछ बात करने के लिए रह नहीं गया है, इसलिए कि फिरोज़ शेख साहब ने और इसी तरह से जमाल साहब ने सारी बातें रख दी हैं, आपके सामने सारी चीज़ें आ गई हैं। स्पेशली मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं 2-3 बातों की तरफ इशारा करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, ज़्यादा ना लंबा करके। पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बतलाता चलूँ कि अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI ये शहर मुंबई के अंदर फर्स्ट रैंक है, इसको पहला मकाम हासिल है। तो कहीं ना कहीं, और ये लोकेटेड है, ये जो इस वक्त शहर मुंब्रा के अंदर ये अपना ITI है, तो कहीं ना कहीं ये शहर मुंब्रा वालों को चाहिए, अहलियान मुंब्रा को चाहिए कि इससे ज़्यादा जितना हो सके इससे बेनिफिट उठाएं, इसलिए कि ये आपका घर का कॉलेज है, आपका घर का ITI है। अगर आप नहीं इसके अंदर एडमिशन लेंगे तो कौन लेगा? तो ये आपके लिए, आपके घर के अंदर ये बहुत अच्छा मौका है। जो जिन लोगों ने भी यहाँ पर इस ITI को कायम किया है वो इस बात के लिए शुक्रिया के मुस्तहिक है हमारी तरफ से। और ये जो आज का प्रोग्राम है ये आपको एक कदम कुशालता की ओर
आत्मनिर्भर युवा, यानी किस तरह से जो बेरोजगारी है उसको हम खत्म करके रोजगार फराहम कर सकते हैं। ITI 2 साल 1 साल, जैसा कि फरोज शेख साहब ने, जो प्रिंसिपल है ITI के, अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। इसी तरह से जमाल शेख तंजीम वालिदैन से, उन्होंने भी बहुत कीमती बातों से आपको नवाजा है। तो किस तरह से आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ ITI फील्ड में अपने कदम को जमा सकते हैं और क्या बेनिफिट उससे हो सकता है आपको। हमने देखा बहुत से एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत सारी है, PhD होल्डर हैं, मैं कहीं ना कहीं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यकीनन होनी चाहिए और बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपके पास ITI की कोई फील्ड है, ITI में आपने कुछ किया है, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट का सबब है और उसके ज़रिए से आप अपने कदमों पे खड़े होने के साथ साथ, आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपने वालिदैन का सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी का सपोर्ट कर सकते हैं, 2-4-10 लोगों को आप अपने पास रख सकते हैं, उनके आपके यहाँ से 2-4-10 लोग अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे रोजगार हो सकते हैं। तो ये बड़ा अहम फ़ायदा है, यानी आप कोई सी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। टेक्निकल कोर्सेज जो भी अब्दुल्ला ITI, अहमद अब्दुल्ला ITI जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर यानी फीस बहुत मुख्तसर है, या कह लीजिए अगर आप यहाँ पर आकर के बात करते हैं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सर से उम्मीद है कि हम लोगों का जो मकसद है वो ये है कि जो बेरोजगारी है कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो, और इसके ज़रिए से जो SSC किए हुए बच्चे हैं या 10वीं 12वीं के अंदर जो बच्चे हैं जो बिल्कुल घूम रहे हैं, या कह लीजिए उनके पास जॉब नहीं है, जो जॉबलेस हैं, उनको कहीं ना कहीं हमको जॉब देने का इरादा है, या ये प्रोग्राम करने का जो मंशा है और मकसद है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये मकसद हमारा छिपा हुआ है। अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI और तंजीम वालिदैन के इश्तिराक से ये जो कोशिश हुई है यकीनन वो काबिल कद्र है, इसकी हमें कद्र करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बतलाता चलूँ कि ये ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर ये ITI जो मुमरा के अंदर वाक़ है, ये नंबर 2 पोजीशन पे है। ये बहुत बड़ी बात है, ये शहर मुमरा के लिए, शहर मुमरा की खुशकिस्मती है कि उसके दरमियान, यानी अहले मुमरा वालों के दरमियान ये ITI है। इसलिए मैं मुमरा वालों से, मुमरा के बच्चों से, मुमरा के वालिदैन से, मुमरा के पेरेंट्स से इल्तिमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस कॉलेज से, इस ITI से जितना हो सके फ़ायदा उठाएं, और फ्री ऑफ चार्ज भी जो है आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप उस लायक हैं, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड जो है आपका मजबूत नहीं है, तो इंशाअल्लाह फिरोज शेख साहब इसके लिए आगे आएंगे और आपको ज़रूर गाइड करेंगे, और बहुत मुमकिन है पूरी तरह से जो है फीस आपकी माफ़ कर दी जाए। अगर आप इस लायक हैं तो वो आप बेहतर बताएंगे, वो सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन का काम वो बताएंगे यहाँ के जो लोग हैं। बहरहाल मैं इस बात की तरफ और एक चीज़ और बताते चलूँ कि ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसको 133 यानी 133वां मकाम हासिल है ITI, ये जो ITI मुमरा के अंदर है। तो हम लोगों का जो मकसद है वो यही है कि आप सब लोग ITI से जुड़े, टेक्निकल फील्ड, इसलिए कि ज़माना बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप टेक्निक में आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद आप पीछे हो जाए। कितने ऐसे PhD होल्डर कह लीजिए मैंने देखा है जो पान पट्टी की दुकान खोल के बैठे हैं। पान पट्टी, ये रियलिटी है। आज की डेट में इस कदर मतलब जॉब नहीं है, जॉब बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जॉब का रोना कब तक रोते रहेंगे, कब तक आप उसका इंतजार करते रहेंगे कि मैं फला कंपनी में जाऊंगा, वहां मैं इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा। वो छोड़िए, 2 साल का कोर्स करिए अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आइए, इसमें एडमिशन लीजिए, 2 साल लगाइए, उसके बाद देखिए आप खुद इंशाल्लाह जॉब देने की पोजीशन में हो जाएंगे। ये ITI अब्दुल्ला गरीब करना चाहती है तंजीम वालिदैन के इश्तिराक के साथ। जिन 2 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वेबिनार को कह लीजिए ध्यान से सुना, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। जो 3 हमारे सवालात थे उसमें से गुलफ्शा खान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और कमरुद्दीन शेख को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने बड़ा ध्यान से इस वेबिनार को सुना। 1.5 घंटा हम लोगों का जो वेबिनार चला है उसके अंदर आपने जो ये क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ उसमें आपने सही जवाब दिए। आप आकर के अपने जो है इनामात कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं।
बहुत ज़्यादा बात को तूल ना दे करके मैं एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस शेर के साथ, अहमद फराज के शेर के साथ कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए जाते। उन पेरेंट्स से जो सिर्फ हालात का रोना रोते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल हालात का रोना मत रोइए। ये शहर मुमरा, ख़ास तौर से मुमरा वालों से कहूँगा कि आपके लिए ये किसी गनीमत से कम नहीं है। ये मौका, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये ITI अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI ये आपके लिए एक सुनहरा मौका फ्राहम करता है। इसलिए आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आइए, जुड़िए और अपने एडमिशन के ताल्लुक से जितना हो सके आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लीजिए, विजिट करिए। आपके तो घर में ये वाक़ है। मैं मुंबई वालों से कहूँगा कि अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। और अहले मुंब्रा का तो ये घर है, घर के अंदर वाक़ है। आपको तो यकीनन यहाँ पर आना चाहिए। आप आइए, यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे जो है यहाँ लैब है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का क्लासरूम्स हैं और यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, सारी चीज़, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो तफसील से बतलाई गई। क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी अगर मैं एक की तफसील बतलाता चलूँ, कितने कोर्सेज रन होते हैं यहाँ पर, तो लंबी बात हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार यहाँ पर विजिट करें। अगर आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह फिरोज शेख साहब के साथ जो काम करने वाली टीम है वो सारी चीज़ें आपको बतला देगी। मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेकर के अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने अरेंज किया है, यानी उसमें से फिरोज शेख साहब जो ITI अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI के प्रिंसिपल हैं, उनके साथ अब्दुल सलाम साहब तशरीफ़ फरमाए, इस तरह से पूरी टीम और तंजीम वालिदैन, एक काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत प्रोग्राम किया है। आपको चाहते हैं हम लोग कि आप आत्मनिर्भर बनें, अपने कदमों पे खड़े हों। इसलिए आपसे आखिर में एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ITI के अंदर एडमिशन लें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर आवाज नहीं आ रही।